so what is the point of calling you all? Then I will not call you all at my events. Yeah, don't do this. Hi, Babu. Babu. Good morning, Samantha madam. Stop it, guys. You have to think that karma is definitely a boomerang. It will hit you very hard. I get a lot of comments, saying secondhand, wasted life. You're supposed to feel shame that you were once married and now you're not. तो रिसेंटली समांथा रूथ प्रभु के एक पेपराजी क्लिप की वजह से उनका नाम दोबारा से डिस्कशन का सेंटर बन गया है, जिसने पीआर कल्चर को तो एक्सपोज किया ही है, साथ साथ समांथा के उनके हस्बैंड के साथ कुछ वीडियोस की वजह से अभी लोगों ने काफी ज्यादा कॉल आउट कर रहे हैं कि कैसे शेमलेसली अपनी फ्रेंड को बिट्रे करने के नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखो, कुछ साल पहले तक तो इंटरनेट पर समांथा की इमेज बिल्कुल ही डिफरेंट हुआ करती थी लेकिन कट टू जब समांथा का रिलेशनशिप विद राजनीति मोरू पब्लिक आई में प्रोमिनेंटली विजिबल होने लगता है और ये पता चलता है कि कैसे राजनीति मोरू की वाइफ शामली को न सिर्फ उसके हस्बैंड ने बिट्रे किया है बल्कि फ्रेंड समांथा ने भी बिट्रे किया है। तब से ही समांथा के अराउंड पूरा नैरेटिव 360 डिग्री टर्न हो गया और उन्हें बहुत हेट मिला। लेकिन अभी जब दोबारा से समांथा के अराउंड ये सारी चीजें स्टार्ट हुई ना, तो लोग वही पुरानी टाइमलाइन को इंडिकेट करते हुए समांथा को कॉल आउट कर रहे थे। सो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ना देखो, ये पूरा डिस्कशन ना दोबारा से रीसरफेस इसीलिए हुआ है क्योंकि समांथा का एक पब्लिक इवेंट से पेपराजी का शॉर्ट क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उस क्लिप में उनकी टीम मेंबर और पेपराजीज के बीच में छोटी सी इंटरैक्शन दिख रही है, जिसके बाद से ही इंटरनेट उस क्लिप को लेकर ये पॉइंट आउट कर रहा है कि कैसे सेलिब्रिटी पीआर कल्चर यहाँ एक्सपोज हो गया है। क्योंकि देखो, ये तो नोन फैक्ट है कि काफी लॉन्ग टाइम तक जब लोग ये स्पेकुलेट किया करते थे कि पैप्स को बुलाया जाता है, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है किसी भी सेलिब्रिटी की प्रेजेंस का, एंड उसके बाद ही वो लोग वीडियोस पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाया ऐसे जाता था कि पैप्स ने उन्हें स्पॉट कर लिया है और कैसे ये सब कुछ बहुत ही एक्सीडेंटल है। लेकिन हाँ, जब लोगों के बीच में ये पेड पीआर का स्पेकुलेशन बढ़ने लग गया ना, तब काफी सारे एक्टर्स ने ना कंफर्म भी करना शुरू कर दिया था कि हाँ, हम उन्हें बुलाते हैं जब हमें लगता है कि हमें स्पॉट होना है या फिर हमारी फिल्म आ रही होती है या कोई प्रोजेक्ट होता है, उसके पर्सपेक्टिव से अगर मार्केटिंग करनी होती है तो ये सब किया जाता है। तो अभी समांथा का ये जो क्लिप वायरल हो रहा है ना, उससे यही लोग नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि हर सेलिब्रिटी में एक वो एटीट्यूड होता है ना कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है तो अभी उन्हें इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, जैसे उन्हें पैप स्पॉटिंग्स की कोई नीड नहीं है, वो कहीं इवेंट पर जा रहे हैं तो ऐसे फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर आए इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कट टू जब ऐसे क्लिप्स वायरल होते हैं तो वो ये प्रूव करने के लिए काफी है कि ये पीआर कल्चर कितना इंटीग्रल पार्ट बन चुका है अभी इंडस्ट्री का। अब हालांकि यही इकलौती वजह नहीं है समांथा को अभी जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसकी, I mean उनका राजनीति मोरू से इंटरेक्ट करते हुए ये फोन पर क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसको लेकर ना लोग उन्हें काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्यों टाइम एंड अगेन ये नैरेटिव पुश करने की कोशिश हो रही है कि कैसे तो काफी ऑर्गेनिक बॉन्ड क्रिएट हुआ है और यहाँ पर किसी को भी हर्ट नहीं किया गया है, जबकि काफी विजिबल है कि जो राजनीति मोरू की एक्स वाइफ है शामली, वो कितना हर्ट थी और इनफैक्ट उन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये क्रिप्टिक पोस्ट वगैरह शेयर करके इस चीज को एक्सप्रेस भी किया है। तो इन शॉर्ट लोगों का ये कहना है कि अगर ये वो नॉर्मल सेलिब्रिटी कपल होते ना तो ये सारे वीडियोस लोगों को क्यूट लगते और ऐसा लगता कि एक जेन्युइन बॉन्ड को दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि अभी इनके पास्ट के बारे में इतना एविडेंटली सोशल मीडिया पर बात हो चुकी है, तो पता नहीं क्यों ये सारे मोमेंट्स को देखकर ना वही सारी चीजें याद आ जाती हैं और इस वजह से ये सब कुछ फेक और क्यूरेटेड ज्यादा साउंड करता है, चाहे फिर वो रियल हो भी। एंड देखो, सोशल मीडिया के टाइम में ना ये चीज तो काफी प्रोमिनेंटली आपने काफी सेलिब्रिटीज के केसेस में नोटिस की होगी कि अगर उनके अराउंड कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाती है तो जब भी उनको लेकर दोबारा से इंटरनेट पर कोई भी क्लिप वायरल होता है या ऐसे उनको लेकर कोई भी बात होती है तो पुरानी टाइमलाइन का डिस्कशन रीओपन हो ही जाता है। तो समांथा की पर्सनल लाइफ में रीसेंट अपडेट तब आता है जब उन्होंने फिल्म मेकर राजनीति मोरू से अपनी वेडिंग को कंफर्म किया था और कुछ पिक्चर्स को शेयर किया था। अब देखो, राजनीति मोरू इंडियन ओटीटी स्पेस में काफी पॉपुलर है, एज इन उन्होंने काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट और
प्रोड्यूस किया है एंड उनके सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट का नाम है द फैमिली मैन, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही काफी हिट बताया था। एंड इसी शो के सेकंड सीजन में समांथा का रोल भी काफी ज्यादा डिस्कस हुआ था एंड इसी प्रोजेक्ट के थ्रू समांथा और राज का प्रोफेशनल कोलैबोरेशन भी हुआ और वहीं से उनका इंटरेक्शन पब्लिक अटेंशन में भी आया। अब हालांकि बाद में राज ने वेब सीरीज फर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया, जिससे उनकी इंडस्ट्री प्रेजेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। एंड जब समांथा और राज के रिलेशनशिप की न्यूज ऑनलाइन काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी ना, तब से ही लोगों के रिएक्शन बहुत ही मिक्स थे। I mean, कुछ फैंस तो जेन्युइनली समांथा अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही हैं, इसको लेकर खुश थे, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर एक काफी ओवरलैपिंग टाइमलाइन और प्रॉब्लमैटिक डिटेल्स को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था। बट कट टू एक टाइम वो आता है जब इंटरनेट पर ये टॉपिक बहुत वायरल होता है और लोग समांथा की पास्ट पर्सनल लाइफ को भी दोबारा से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि समांथा की पर्सनल लाइफ एक बार पहले भी डिस्कशंस का सेंटर रह चुकी है जब उनका रिलेशनशिप विद एक्टर नागा चैतन्य पब्लिक आई में विजिबल होने लगा था और सालों तक दोनों फैंस के फेवरेट कपल भी थे। और जब उनकी वेडिंग हुई तब सोशल मीडिया पर उनके पिक्चर्स बहुत वायरल हुए थे। और जब सालों बाद दोनों ने अपना सेपरेशन अनाउंस किया तो फैंस के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था और डिवोर्स की अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर काफी इमोशनल रिएक्शंस फ्लड हो गए एंड उस टाइम पर ना मेजॉरिटी ऑडियंस ने समांथा को ही सपोर्ट किया, उनके लिए सिंपैथी को एक्सप्रेस किया और एक लार्जर स्केल पर ना पब्लिक नैरेटिव बन गया कि समांथा को चीट किया गया है एंड समांथा इस सब में विक्टिम है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे पब्लिक स्पेकुलेशंस थे या फिर एक साइड का नैरेटिव था। I mean, समांथा वहाँ पर इस भी वे से जाकर इंटरव्यूज वगैरह दिया करती थी, अपनी इमोशनल हीलिंग और पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में वो बार बार मेंशन किया करती थी इंटरव्यूज में। उन्होंने भी इस पूरे नैरेटिव को काफी फ्यूल दिया है, क्योंकि नेचुरली इसके बाद तो ऑडियंस का उन्हें सपोर्ट मिलना ही था। एंड इनफैक्ट ये सपोर्ट तो अभी वन साइडेड होना बाकी था, क्योंकि जब नागा एंड शोभिता की शादी होती है तो दोनों की ये शादी को तो ट्रोल किया ही जाता है, लेकिन शोभिता को तो नेक्स्ट लेवल पर शेम, ट्रोल सब कुछ किया गया। उनको होमब्रेकर का टैग दे दिया गया। ये कहा जाने लगा कि वही रीजन है कि समांथा के साथ ये सब हो रहा है, जो बाय द वे अभी लोगों को बहुत ही अननेसेसरी ब्लेम लगता है, लेकिन ये तो एक सोशल मीडिया बिहेवियर है ना। I mean, तब लोगों को लग रहा था कि समांथा विक्टिम है, लेकिन कट टू जब कुछ टाइम बाद जाकर ये दिखाई देता है कि वो भी सेम ही चीज करती हैं अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो लोगों की वो जो सिंपैथी या लव था उनके टुवर्ड्स वो 360 डिग्री कन्वर्ट हो जाता है क्रिटिसिज्म और हेट में। अब हालांकि नागा चैतन्य के मैरिज के बाद जो पूरा ड्रामा या कियोस हुआ था इंटरनेट पर, उसके बाद समांथा ने ना अपने करियर पर फोकस किया, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर उसे शिफ्ट कर दिया। ये पूरा नैरेटिव बिल्ड हो गया था, जिस वजह से टाइम के साथ ही कंट्रोवर्सी काम तो हो गई, लेकिन जब भी शोभिता या नागा कहीं स्पॉट होते थे या उनके वीडियो सर्कुलेट होते थे इंटरनेट पर, तो उन्हें रिपीटेडली पब्लिक स्क्रूटिनी का पार्ट बना दिया जाता था। एंड इसीलिए ना सिर्फ समांथा ही नहीं, काफी सारे एक्टर्स के केस में आप ये चीज देखोगे कि अगर उन्होंने कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है एंड कट टू जब उनकी मूवी रिलीज होने वाली होती है तो वो सारी चीजें ना रीसर्फेस होते हुए आपको दिख जाएंगी, जिस वजह से उन्हें दोबारा से कॉल आउट किया जाता है। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।